वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। वंदे मातरम ये मात्र दो शब्द नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला मंत्र है। और शायद ही कोई भारतीय होगा जो इससे अनजान होगा। देश प्रेम की अवधारणा को उजागर करने में जो योगदान इन दो शब्दों का रहा, उतना शायद ही किसी का रहा। और जिन शब्दों में इतनी ताकत हो, उनके जन्म की कहानी तो सुनना बनता है। ये कहानी शुरू हुई सन 1872 से, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्शिदाबाद जिले में ब्रिटिश सरकार के डेप्यूटी कलेक्टर थे। ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि ब्रिटिशर्स की अधीनता भारत के समृद्ध संस्कृति को नष्ट कर रही थी। और जब ये राष्ट्र प्रेम पैदा हुआ, तब उन्होंने बंगाली में बंग दर्शन नाम की एक मासिक पत्रिका आरंभ की, जहां वो अपने लेखों और कहानियों के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने लगे। लेकिन 1873 में एक ऐसी घटना हुई जिसने बंकिम बाबू को ब्रिटिश राज के विरुद्ध कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बंकिम बाबू की पोस्टिंग बहरामपुर में थी। वहां के स्क्वायर फील्ड में कर्नल डफिन के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स का एक क्रिकेट मैच चल रहा था। शाम को ऑफिस से जब बंकिम बाबू घर की ओर निकले, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि पालकी ले जाने वाले रोज के रास्ते की बजाय एक छोटे रास्ते से ले जाएंगे जो स्क्वायर फील्ड से होकर गुजरता था। उनकी पालकी मैदान के बीच से जाने से मैच में रुकावट पैदा हो गई और कर्नल डफिन को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में बंकिम बाबू को पालकी से नीचे खींचकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। इतने लोगों के सामने इस तरह अपमानित होने से बंकिम बाबू अंदर से टूट गए थे। उन्होंने कर्नल के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की। जज ने वहां मौजूद लोगों की गवाही के आधार पर डफिन को बंकिम बाबू से माफी मांगने को कहा। कहा जाता है कि डफिन बंकिम बाबू को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई योजना बना रहा था। इसकी खबर जब लाल गोला के राजा नारायण को पड़ी, तो उन्होंने बंकिम बाबू को कुछ समय अपने महल आकर रहने को कहा। बंकिम बाबू ने छुट्टी की अर्जी लगाई और महल में कुछ समय बिताने गए। वहां एक दिन उन्होंने माँ दुर्गा की एक प्रतिमा देखी। उसे देख वो इतने प्रभावित हो गए कि अपने अंदर चल रहे तूफान को उन्होंने 2 शब्दों में समेटकर लिख दिया, वंदे मातरम। जन्मभूमि को माता का रूप यहीं से मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 5 छंद यानी स्टैंजास का ये गीत लिख डाला, जिसमें उन्होंने अपनी मातृभूमि की सुंदरता का विवरण दिया है। लेकिन आम जनता तक यह गीत अगले 6 वर्षों तक नहीं पहुंचा। 1882 में बंकिम बाबू का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ और आनंद मठ में ही पहली बार वंदे मातरम को शामिल किया गया। 1770 के दशक की पृष्ठभूमि पर रची आनंद मठ बंगाल में लगातार आए 3 सूखों और अकाल भुखमरी से मची तबाही से जन्मे सन्यासी आंदोलन पर आधारित थी। इस उपन्यास में सन्यासियों ने बंगाल के नवाब और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध किया और इसी वजह से उपन्यास पर प्रतिबंध भी लगाया गया। परंतु वंदे मातरम ऐसे शब्द नहीं थे जिन्हें दबाया या भुलाया जा सके। दुख की बात यह है कि बंकिम अपने जीते जी अपने शब्दों से आई क्रांति को देख न सके। 1894 में बंकिम की मृत्यु हो गई और ठीक 2 साल बाद 1896 में पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया गया
और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसे धुन देकर गाने वाले कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन में उसे पहली बार गाया। आनंद मठ बांग्ला में रचित थे, किंतु वंदे मातरम संस्कृत में। माना जाता है कि जब बंग दर्शन के सह संपादक ने पहली बार वंदे मातरम पूरी पढ़ी थी, तब उन्होंने बंकिम बाबू से कहा था कि उसके बोल आम लोगों के लिए कठिन हैं, और जवाब में बंकिम ने कहा, फिर भी यह गीत सदियों तक गाया जाएगा। पर शायद बंकिम बाबू ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका गीत 1905 में एक युद्ध घोष बनने वाला था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरे बंगाल में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में विभाजित करने का फैसला किया। वैसे तो इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए, किंतु असल में इसके पीछे उनके इरादे कुछ और ही थे। ब्रिटिश राज में सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में लाभ बंगाल के लोगों को हुआ था, और इसीलिए सरकार में अच्छे पद पाने वाले भी ज्यादातर बंगाली ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें राष्ट्रवाद की जागरूकता जन्म ले रही थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजित कर उनके राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। ऊपर से विभाजन के बाद वेस्ट बंगाल को हिंदू प्रधान और ईस्ट बंगाल को मुस्लिम प्रधान राज्य बनाने की योजना थी। ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी का बंगाल के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी आंदोलन में स्वराज और स्वदेशी के नारों ने जन्म लिया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजित हुआ, तब जाने कितने ही लोगों ने टैगोर का गीत आमार सोनार बांग्ला गाया, और कितने ही लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए गंगा तक चलकर गए। बंगाल विभाजन से वंदे मातरम नारे का ऐसा चलन शुरू हुआ कि वो एक गीत से एक पहचान बन गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर कन्वेंशन में इसे गाया जाने लगा। देशभक्त सलाम कलमा ही वंदे मातरम बोलकर किया करते थे। ये वो जयकारा बन गया जिसकी गूंज से ब्रिटिशर्स में डर पैदा हो गया। वंदे मातरम अंग्रेजों का विरोध और देश प्रेम दोनों की निशानी थी, जिसे ना सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए बोला, बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिशर्स का विरोध करते हुए गांधी जी और उनके समर्थकों ने भी हर प्रदर्शन में बोला। और शायद इसीलिए अंग्रेजों को इन दो शब्दों से सख्त नफरत थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगी चिंगारी को सुलगाने का काम किया था वंदे मातरम ने। हर बच्चे, जवान और बूढ़े के जुबान पर यही दो शब्द थे, और इस जयकारे ने ऐसा सैलाब लाया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला कर रख दिया। वो खुद को संभाल नहीं पाए और 1947 में भारत की सरजमी छोड़कर चले गए। आजादी के बाद वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा गया, और ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकले 2 शब्द हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी के अस्तित्व का हिस्सा बन गए।